हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 2 है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, where the games we play and the things we celebrate. All of these are influenced both by the people and the history of the place where we live. इसमें बताया जा रहा है डिफरेंस और प्रेजुडाइज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि हम सब किस किस चीज़ से अपने आप को पहचाने जा सकते हैं। तो हम सब जिस लैंग्वेज को बोलते हैं, जो चीज़ खाते हैं, जो गेम खेलते हैं और बहुत कुछ। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बताया जा रहा है कि आइडिया ऑफ डाइवर्स इंडिया का जो है वो इसमें है कि इंडिया 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड, 8 मेजर रिलीजन है वर्ल्ड में। ठीक है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और ये जो हर एक रिलीजन है ना वो इंडिया में फॉलो होते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. तो इंडिया में 1600 लैंग्वेज है जो बोले जाते हैं मदर टंग के रूप में, और फिर 100 डांस फॉर्म भी है जो डांस किए जाते हैं जिससे। ठीक है, इसके बाद भी डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. This is because we feel safe and secure with people we look, talk, dress and think like us. डाइवर्सिटी ना हर वक्त ऑलवेज सेलिब्रेट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हम सब सेफ और सिक्योर फील उन्हीं व्यक्तियों के साथ करते हैं जो हमारी तरह हो, हमारी तरह खाते हो, ड्रेस करते हो। ठीक है, ऐसा होता है समटाइम कि पीपल से जिससे हम सब मिलते हैं स्ट्रेंजर और अनफैमिलियर होते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड टू और नो द रीजन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और ऐसा कभी समय भी आता है जिसमें हम समझ नहीं पाते कि वो कैसे हम सबसे डिफरेंट है। ठीक है, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। पीपुल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैम, और पीपुल्स भी होते हैं कुछ कुछ सर्टेन टाइप के जो एक दूसरे जैसे नहीं होते। ठीक है, इसमें से कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है विलेजर का जिसको इग्नोर किया जाता है, इग्नोरेंट है, और फिर कुछ एंड पीपुल इन सिटीज एज मनी लैंडर एंड लेजी, और पीपुल जो सिटी के होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं और लेजी भी होते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब हम सब किसी के प्रति ना नेगेटिव ओपिनियन बनाते हैं, किसी पर्सन के प्रति कि वो लेजी है, स्टिंक्स है, तो वो एक स्टेटमेंट होता है और वो प्रेजुडाइज होता है। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजुडाइज से वो होता है कि हम अपना पर्सपेक्टिव या जज कर ले किसी को नेगेटिव तौर पे हम सब किसी को जज कर ले। ठीक है, कि पहले से ही सोच ले कि वो गलत है, राइट है, रॉन्ग है इस चीज को। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो कि इंग्लिश, अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश बेटर है और बाकी का लैंग्वेज खराब है, तो ये मेरा प्रेजुडाइज है एक लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, वी कैन प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, और हम सब ने प्रेजुडाइज बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ को लेके, कलर्स ऑफ स्किन को लेके, रीजन जहाँ से कोई भी आता हो, जो कोई लैंग्वेज जो स्पीक करता हो, कोई क्लॉथ जो वेयर करता हो। ऑफ्टन आवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डू नॉट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, और कभी कभी तो ऐसा प्रेजुडाइज हम सबका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम सब फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते हैं। एट टाइम्स वी मे एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और कभी कभी तो ऐसा करते हैं जिससे वो दूसरे पर्सन को हर्ट भी करता हो वो। अब देखो सेट्रोटाइप होता है, क्रिएटिंग सेट्रोटाइप। सेट्रोटाइप क्या होता है? देखो जेंडर से हम सब फैमिलियर है, जेंडर डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा बनाया जाता है कि गर्ल को क्या करना चाहिए, गर्ल किस चीज के लिए, गर्ल और बॉय बोर्न होता है तो उसका पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि गर्ल ये कर सकती है, गर्ल वो नहीं कर सकती है, बॉय ये कर सकता है, बॉय ये नहीं कर सकता। ये है सेट्रोटाइप। ठीक है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them, saying, "Do not cry, you are a boy." आप ये चीज हर जगह देखे होंगे कि ना बॉय का एक ऐसा दिखाया गया है कि बॉय रो नहीं सकता है, तो जब भी छोटा बच्चा गिरता है ना बॉय,
तो उसमें बताया जाता है कि तुम ना एक लड़के हो, तुम कैसे रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, ये चीज बताया जाता है। ये एक प्रेजुडाइज है कि लड़के ब्रेव होते हैं, वो रोते नहीं है। और जब ये बिलीफ पैदा होने लगता है बॉयज के अंदर कि उनको रोना नहीं है, वो चाहे कुछ भी फील करे, क्राई फील भी करे, तो उनको नहीं रोना है। He also believes that crying is a sign of weakness, और वो कभी ये भी बिलीव करने लगते हैं कि क्राइंग जो रोना है वो वीकनेस का साइन है, ठीक है। सो इवन थो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन, as they grow older, boys learns or teach themselves not to cry. जब वो एंगर भी होते हैं या फिर वो लोनली भी फील करते हैं या कुछ भी फील करते हैं, वो रोते नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही सिखा दिया जाता है कि बॉयज रो नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी में बताया जा रहा है कि जब ग्रोन जब उनको फील होता है, और द आइदर टेंस हिम और लाफ एट हिम, सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और वो चीज करना दूसरों के सामने बंद कर देता है, ठीक है। ये होता है बॉय आर, दिस इज हाउ गर्ल्स आर, ये बताया जाता है कि बॉय क्या है और गर्ल्स क्या है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ना हेयर कंस्टेंटली एंड एक्सेप्टेड विदाउट इवन थिंकिंग, और ये ना थिंकिंग बिना सोचे सब ना एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को, ठीक है, कि हम सब बिलीव कर लेते हैं कि ये बिहेव अकॉर्डिंगली करना है, कि ये बॉय के लिए फिट है और ये गर्ल्स के लिए फिट है, ठीक है। जैसे बताया जाता है when we fix peoples into one image we create stereotypes, और जब हम सब एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं एक पीपल के लिए तो उसको stereotype कहा जाता है। पीपल क्या होता है? पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर स्टिंग, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग stereotypes। तो ये सब पता, ये अगर हम सब ये कर लेते हैं ना कि किसी के प्रति अपना नजरिया बना लेते हैं कि वो अगर इस बैकग्राउंड से है, इस कलर से, इस सेक्स से, तो वो सब लेजी होगा, क्रिमिनल, डम होगा, तो ये हमारा स्टेरियोटाइप है। ये ना, और ये हम हर जगह मिलता है, हर एक कंट्री में, हर एक रिलीजन में, हर एक ग्रुप में, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, इसमें सब में मिलता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ पीपल इसको लाइक करते हैं, नॉट फेयर टू थिंक दैट इवन एवरीवन विल बी सेम, क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहते कि हर एक समान है, ठीक है। स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। इसमें ये बता दिया जाता है कि किसी को भी यूनिक समझना बंद करो और सबको एक स्पेशल क्वालिटी से उसका ये कर लो कि बना लो कि वो ऐसा ही कर सकता है, तो वो उसका ऐसा ही बना दो, मतलब उसका नजरिया ऐसा ही बना दो, अपने प्रति जैसा नजरिया बना लियो, उसको सोच लो वैसा ही है, ठीक है। और उसको एक लार्ज नंबर जो पैटर्न होता है, पीपल होता है, उसको उसमें फिट कर दो, ये हुआ स्टेरियोटाइप। अभी देखो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब ना किसी के प्रीजुडाइज और स्टेरियोटाइप किया जाता है, किसी को अलग कर दिया जाता है, पीपल को डाउन किया जाता है, और वो स्टेरियोटाइप और प्रीजुडाइज किस टाइप का होता है? उसको डाउन दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए होता है। जैसे कुछ जॉब करवाना, कोई काम करवाना, किसी नेबरहुड के साथ वैसे करना, किसी को पानी नहीं पीने देना, किसी को ड्रिंक टी नहीं करने देना ग्लास में या और चीज में, वो हुआ डिस्क्रिमिनेशन। एक तरीके से तुम उसको ऐसे प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप करो कि वो डिस्क्रिमिनेशन की तरह हो, उसको निग्लेक्ट करना हो, उसको डाउन करना हो। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, और ये डिस्क्रिमिनेशन ना बहुत तरीके के रीजन से हो सकता है। और आप जो पहले चैप्टर में पढ़े हो समीर 1 और समीर 2 के बारे में, तो उसमें भी डिफरेंट ईच अदर इन डिफरेंट वेज, और ये दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंट थे, जैसे कि बिलोंग डिफरेंट रिलीजन, डाइवर्सिटी से आते थे, पर भी ना ये डाइवर्सिटी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था। ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन, लाइफ स्पेसिफिक रीजन्स मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इंफीरियर। और कभी कभी तो ऐसा कर दिया जाता है कि किसी ग्रुप के पर्टिकुलर रिलीजन के इंसान को, वहाँ बिलोंग करते हुए इंसान को, उस चीज को फॉलो करने वाले इंसान को नीचे तरीके से देखा जाता है, उसको इंफीरियर समझा जाता है। और अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर्स इज इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और दो समीर के बीच में क्या था? इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी था, जिसमें से वो एक पुअर था और एक अमीर था, एक गरीब था और एक अमीर था। This difference, as you have read earlier, is not form of diversity but of inequality। और ये जो फॉर्म था ना, ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं था, ये इनइक्वालिटी था, ठीक है। पीपुल ना जो पुअर होते हैं उसके पास रिसोर्स और मनी कम होता है, इसलिए वो पुअर होते हैं, ठीक है। टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड,
उसको तो बेसिक नीड फूड क्लॉथ और फिर शेल्टर का भी नहीं होता, उसके पास इतना एक्सपेंसेस नहीं होता, वो इसलिए डिस्क्रिमिनेट होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट ऑफिस से होते हैं, हॉस्पिटल से होते हैं, स्कूल से होते हैं, जहाँ पे उनको बैडली ट्रीट किया जाता है, उनको पुअर दिखाया जाता है। कुछ कुछ पीपुल तो एक्सपीरियंस करते हैं बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या होते हैं, जैसे वो पुअर भी होते हैं और छोटे कास्ट से भी मतलब ये छोटे कल्चर से भी वो वैल्यू करते हैं। तो जैसे कि ट्राइबल, तो ट्राइबल सम रिलीजियस ग्रुप्स एट इवन पर्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दिस रीजन। और कुछ कुछ ट्राइबल्स को तो इस एक या बहुत सारे रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इसमें हम सब पढ़ेंगे इंडियन फेमस डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दिस विल हेल्प अस डिस्क्रिमिनेट अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। इसमें बताया जा रहा है कि किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कास्ट की वजह से। ठीक है, on being discriminated against. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of works are valued more than others. बहुत सारे काम में पीपुल लगे होते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, फिशिंग हो, कारपेंट्री हो या वीविंग हो, बहुत सारा लाइवलीहुड होता है अपने आप को चलाने के लिए। वो ना डिफरेंट आदमी के लिए डिफरेंट वैल्यू करता है। ठीक है, कोई कोई डिफरेंट जॉब डिफरेंट वैल्यू करता है। जैसे कि एक्टिविटीज जो होता है, क्लीनिंग होता है, वॉशिंग होता है, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, वो ना उसको लेस वैल्यू दिया जाता है। और जो लोग क्या कहते हैं, मतलब डर्टी और इम्प्योर काम करते हैं, मतलब ये बिलीव किया जाता है इसके बारे में। ये कास्ट सिस्टम से बिलीव किया गया है कि ये कम्युनिटीज ना इसी काम के लिए जुड़े हुए हैं, तो उसको यही काम करना है। ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर। ये ना एक दूसरे से ऊपर कास्ट के बारे में बताया जाता है। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल देमसेल्फ अपर कास्ट एंड सो देमसेल्फ एज सुपीरियर। और जो इस कास्ट लैडर में सबसे ऊपर है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और फिर सुपीरियर कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये प्लेस किए जाते थे एक लैडर के हिसाब से, मतलब, और इसमें जो सबसे लास्ट होता था उनको अनटचेबल कहा जाता था। कास्ट रूल्स वेयर सेट विच डिड नॉट अलाउ द शो कॉल्ड अनटचेबल्स। और कास्ट रूल तो अनटचेबल के लिए था भी नहीं, उसको लास्ट में सबसे लास्ट में प्रीफर किया गया। ठीक है, टू टेक वर्क ऑन अदर देन व्हाट दे मीन टू डू। जैसे एग्जाम्पल बताया जाता है कि जब ना उसको गार्बेज करने के लिए गार्बेज उठाने के लिए जबरदस्ती किया जाता था। ठीक है, वाटर फ्रॉम विलेज वेल को पीने नहीं दिया जाता था, उसको टेम्पल में जाने नहीं दिया जाता था, ऐसे होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था अनटचेबल के लिए। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। और ऐसा भी होता था कि वो उसके चिल्ड्रन तो दूसरे चिल्ड्रन जो दूसरे कास्ट के, मतलब बड़े कास्ट के चिल्ड्रन होते थे, उनके साथ बैठ भी नहीं सकता था। जो अपर कास्ट के होते थे, इस वजह से उसको ऐसे हर वक्त अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल, और उसको ऐसे फील करवाते थे कि वो किसी तरीके का राइट भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ग्रेटेस्ट लीडर है इंडिया के, उन्होंने भी अपना फर्स्ट जो कास्ट बेस्ड उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो भी शेयर किया है, जो 1901 में हुआ था। वो जब 9 साल के बच्चे थे, तो वो बताते हैं कि वो जब हिज ब्रदर और कजन के साथ मीट करने गए थे कारगांव, वेयर ही इज नॉन, जहाँ पे महाराष्ट्र में कारगांव में, तो वहाँ पे ना बहुत देर तक वेट किए थे। और उसके बाद इलेप्ट एंड स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। ही आस्क्ड अस फॉर टिकट्स, वी शुड देम टू हिम। ही आस्क्ड अस व्हाई वी tarried. We told him that we are bound for Korgan and that we are waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Korgan. तो उनको उनके फादर से मिलना था, इसलिए we were well dressed children from our dress or talk. No one could make out that we are children of untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was externally touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked who we are. What without a moment thought I burnt out that I am a Mahar. और जब स्टेशन मास्टर उससे वो इतने अच्छे तरीके से वेल ड्रेस करके गए थे कि उसको स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि वो ना ये है
ब्राह्मण है, पर जब उससे वो पूछे ना कि तो उसको टच किए थे, टच करके पूछ रहे थे, तो उससे पूछे कि तुम कौन थे, तुम कौन हो, तो वो ना सोचे भी नहीं और फिर डायरेक्टली बोल दिए कि हम ना एक महर है। तो वो बोलते महर कम्युनिटी से तुम बिलोंग करते हो, मतलब अनटचेबल हो तुम। ही वॉज स्टन्ड, हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, और वो ना पीछे घसक गए और फिर उनका फेस में अंडर चेंज आ गया, ठीक है। फिर वो बोले ओवर पावर्ड बाय उसके बाद ना रिपल्जन का फीलिंग करवाने लगा, अजीब टाइप से उसके साथ बिहेव करने लगे। हियर माई रिप्लाई, ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी आर। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, or nor had he sent his servant, and nor the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness when we felt the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. और बहुत समय भी हो गया, उसके फादर, सन भी ढल गए, उसके फादर ना आए, ना उसका सर्वेंट आया, और ना ही स्टेशन मास्टर उनका कोई खबर लेने आया, ठीक है। After half an hour, the station master returned and asked what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart or on hire, we would go to Kargon, and if it was not very so, would like to start straightway. There were many bullock carts flying for hire. वो बोल रहे थे कि हमको कोई भी ब्लैक कार्ट मिल जाए जिससे से हम सब चले जाए, या तो हम सब ऐसे स्ट्रेट वे चले जाएंगे, और बहुत सारा ब्लैक कार्ट था वहाँ जाने के लिए। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वेयर महर्स हैड गॉन राउंड अमॉन्ग द cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to remain himself caring passenger of the untouchable classes. और उसमें से वो बताए कि इसमें से कोई भी हमको कार्टमैन लेके जाना नहीं चाहते हैं और ब्लैक कार्ट लेके जाना नहीं चाहते, और बोल रहे हैं कि हम सब अनटचेबल क्लास से हैं। वी वेयर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर दैट वी फाउंड द मनी डिड नॉट वर्क। और उसके बाद वो ये भी बोले कि हम तो डबल पैसे देने के लिए भी तैयार है, बट ये पैसा कोई काम का नहीं आ रहा है, ठीक है। The station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. और जो हम स्टेशन मास्टर हम सबके बिहाफ पे बोल रहा था वो भी साइलेंट हो गया था, और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ये हुआ था B.R. अम्बेडकर के साथ, जो अपना कहानी शेयर किए थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर क्या 1891 से 1956 में उनका जन्म हुआ है, और ये कंसीडर किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, ठीक है। और ये दलित थे, ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इनका कास्ट महर था जिसको अनटचेबल माना जाता था। महर से पुअर होते थे, ओन्ड नो लैंड, और इनके पास नो लैंड होता था। चिल्ड्रन जो बोर्न किए जाते थे वो ना उनका वर्क होता था कि वो पेरेंट्स के साथ वर्क करे, ठीक है। और वो ऐसे स्पेस में रहते थे मेन विलेज से जो जुड़ा नहीं होता था, आउट ऑफ मेन विलेज होता था। डॉक्टर अम्बेडकर ना पहले पर्सन थे जो अपने कास्ट में जिसने पूरा कॉलेज का एजुकेशन, और फिर इंग्लैंड भी गए थे अपनी पढ़ाई लॉ के लिए, ठीक है। वो ना इंकरेज करे थे दलित को कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजे, और ये ना अर्ज कर रहे थे सभी दलितों को कि डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ कास्ट सिस्टम, कि डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब लेने ताकि कास्ट सिस्टम से दूर हो सके, ठीक है। और फिर वो ना एफर्ट्स किए थे कि वो सब मंदिर टेम्पल एंट्री में भी जा सके, टेम्पल एंट्री भी कर सके, और लेटर अपने लाइफ में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि इस रिलीजन इनइक्वालिटी को वो खत्म करना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ना दैट द दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट ऑफ फ्यू फॉर ऑल पर्संस। वो ना ऐसे इंसान थे जो कास्ट सिस्टम से इस सोसाइटी को दूर करना चाहते थे और इक्वालिटी सबके लिए लाना चाहते थे, किसी एक के लिए नहीं, ठीक है। देखो कितना डिफिकल्ट हुआ होगा पीपुल को इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल टू पीपुल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू एंड अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर सेम। और कितना खराब लगता है जब कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सके, जिस पानी से सब पानी पीता, जिस नल से या जिस कुएं से सब पानी पीता उसे पानी ना पीने मिले। ये सब जो छोटा छोटा इंसिडेंट होता है ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस तुम कार से ना जा सको, तुम्हारे लिए अवेलेबल ना हो, चाहे तुम कितने भी पैसा दो, ज्यादा पैसा दो, पर वो जो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर होता है
so clearly as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies from them respect and dignity given to others. और इससे ये पता चलता है कि दलित को सिर्फ ये नहीं किया जाता है कि वो किसी कास्ट से उसको ना उसके सम्मान का इज्जत और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है, डिग्निटी भी नहीं मिलता है, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, अब स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी जो स्ट्रगल हुआ था ब्रिटिश से, वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल किए थे, फाइट किए थे अगेंस्ट ब्रिटिश को इक्वालिटी के लिए, ठीक है। दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीजेंट सब फाइट किए थे इन इक्वालिटीज के खिलाफ और एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, ठीक है। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temple, और उसी टाइम एंट्री किए थे टेम्पल में भी वो सब, ठीक है। और जो औरत थी वो डिमांड कर रही थी राइट टू एजुकेशन जैसे मैन को मिलता था, ठीक है। पीजेंट्स और ट्राइबल फॉट किए थे अपने देमसेल्फ के लिए ताकि वो मनी लेंडर से छुटकारा पा सके और हाई इंटरेस्ट उनको ना देना पड़े। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that exist. तो हमारे जो लीडर्स थे वो भी बहुत ज्यादा 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया था तो बहुत ज्यादा कंसर्न थे इस चीज के लिए। तो उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स लिखे जिसमें नेशन वुड फंक्शन, जिसको ये बताया गया कि नेशन इसमें फंक्शन करेगा, ठीक है। वी आर अवेयर ऑफ द वेज इन विच, उसमें ये भी बताया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन जो प्रैक्टिस किया जाता था सोसाइटी में पीपुल के तरफ, स्ट्रगल्ड पीपुल के तरफ, वो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जो थे मेन फाउट के थे दलित के खिलाफ, उनके प्रति ये वाला व्यवहार नहीं होगा, ऐसे अनटचेबल वाला व्यवहार नहीं होगा। विजन और गोल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर एक पर्सन को जो पूरे देश में है सबको इक्वालिटी मिल सके, हर एक पर्सन को इक्वालिटी का पता हो और वो यूनाइट होके रहे इंडिया में, ठीक है। एवरीवन को इक्वल राइट मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अनटचेबल और जो ऐसा फील करे, जो अनटचेबल की तरह उसको फील करवाए, वो एक क्राइम की तरह हो और लीगली तौर पे उसको एबोलाइज किया जाए लॉ से, ठीक है। पीपुल को फ्री हो, पीपुल को अपना काइंड का अपने गवर्नमेंट जॉब लेने का फ्री ऑफ विल चॉइस हो, वो अपना पढ़ाई करे और अपना जॉब ले, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया था गवर्नमेंट को कि ताकि स्पेसिफिक स्टेप लिया जा सके जो पुअर हो, जो मार्जिनल कम्युनिटी हो उनके लिए, ठीक है। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी वॉज सिग्निफिकेंट एलिमेंट इंश्योरिंग इक्वालिटी। तो इसमें ये बताया गया है जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना ही ना इक्वालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। वो ये बताए हैं कि फ्रीडम देयर रिलीजन, इसमें फ्रीडम मिलना चाहिए ताकि वो किसी भी रिलीजन को पा सके, किसी भी लैंग्वेज को बोल सके, किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके और एक्सप्रेस कर सके अपने आप को फ्रीली। ये भी बताए हैं कि वो कोई भी वन लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। इसमें ऐसा कोई वन लैंग्वेज नहीं हो या रिलीजन हो या फेस्टिवल हो जिसको सबको मानना जरूरी हो, ठीक है। जिसको जैसा लगे, गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, गवर्नमेंट को हर एक रिलीजन को मतलब इक्वली ट्रीट करना होगा और सारा जिसको जो मानना है, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकता है, ठीक है। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। इसी के बाद तब इंडिया एक ऐसा देश बना जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रिलीजन या फेथ को मान सकता है, किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है और उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इस चीज के लिए। इसमें ये बताया जाता है आप हमारे यूनिटी के इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हमारा यूनिटी के बारे में कि हम सब साथ में रहेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे का, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। So these ideas are enshrined in our constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. Equalities is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government and are necessary to make this reality for all Indians. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि इनइक्वालिटीज के बारे में कि इक्वालिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है, समथिंग जो ऑटोमेटिकली होगा। पीपुल जो स्ट्रगल किए थे, पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी, और पीपुल
इतने पीपल जो स्ट्रगल किए हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी पॉजिटिव ये करना होगा, अपना स्टेप लेना होगा ताकि सबको इक्वालिटी मिल सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी अभी नहीं है, आप सबको भी पता होगा कि इनइक्वालिटी अभी भी एक सोसाइटी में है। तो इसलिए इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हम सबके खुद के मन से आना चाहिए कि हम सबको इनइक्वालिटी को खत्म करना है और सबको एक ही नजरिए से देखना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, The first page of the Constitution that clearly states that all Indians are entitled to equality, status and opportunity. जिसमें बताया गया कि ये पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बताया गया है कि ना हर एक पर्सन, हर एक इंडियन को ये चीज का अधिकार है कि वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी पाए। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैच द फॉलोइंग है, और ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसका सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।